ठीक है। तो भाई सभी बच्चे देख सकते हैं जो अपनी क्या चल रही है, आर्ट की सीरीज चल रही है, जिससे अपन क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। और जो अपना अध्याय है वो अध्याय अपन देख रहे हैं, 7 अध्याय है, 7 अध्याय देख रहे हैं। और 7 अध्याय में देख कि भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ रहे हैं। आज पढ़ने वाले कहने का तात्पर्य अपन जो पढ़ा था, पट्टियाँ पढ़ी थी, खनिज अपन ने पढ़ा था कि भारत में खनिज वितरण को समझाइए, भारत में खनिज वितरण। तो भाई इससे पहले अगले पार्ट में बता दिया गया तो भारत में किस तरीके से, लेकिन भारत लास्ट क्वेश्चन आया था कि भारत जो खनिज था वो 3 पट्टियों में विभाजित किया गया है। कितने पट्टियों में? 3 पट्टियों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है ना, जी इस प्रकार। इसके बारे में समझते हैं क्योंकि जी भाई जी इंपोर्टेंट कहा है तो MA MSc MA तक है, समझो BA MA सब जगह धारा मिलेगा। तो इसको भाई देखें अच्छे से, और जैसे 90% बनानी है तो भाई बने रहें और देखते रहते हैं। और 90+ भी जाना तो भी कर सकते हैं, खैर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आके देख सकते हैं। सबसे पहले यदि भारत के देखा जाए तो भारत में खनिज वितरण देखा जाए तो 3 पट्टियों में पूरा है, मतलब पूरी इंडिया में देखा जाए 3 पट्टियों में ने पूरा खनिज के बारे में कर दिया, डिटेलिंग बता दिया है कि 3 पट्टियों में क्या, पूरे भारत में 3 पट्टियाँ हैं खनिज उत्पादन जहाँ मिलता है। तो पहला है उत्तर पूर्वीय पठारी प्रदेश। कौन सा है? पहले है उत्तर पूर्वीय पठारी प्रदेश। यहाँ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट्स क्या है, इसमें देखा जाए छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार कहाँ मिलता है? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। तो एक बात देखें कि तुम्हारा नक्शे का भी 1 नंबर पक्का हो गया। पहले तो 80% की बात करें, 80-90% क्या है जो दर्शाने के लिए आता है नक्शे में, कौन? छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर के लिए फिक्स हो गया कि जहाँ पर अपना झारखंड दिखाई देगा वहाँ पर दर्शा देंगे जी क्या है, छोटा नागपुर, ठीक है। तो भाई ये देखें, यह पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, कौन सा? छोटा नागपुर, ये झारखंड व उड़ीसा के अंतर्गत पठार व पश्चिम बंगाल है ना, और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में आता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब ये कि इस पट्टी में देखा जाए सबसे मोस्ट तो छोटा नागपुर पड़ता है कहाँ पर? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड। और उड़ीसा की बात करते हैं, फिर इसके नीचे है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अपना हो गया छत्तीसगढ़। तो यदि यहाँ पे कहें उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो इसमें 4 राज्य लेने, मतलब इस पट्टी में कितने राज्य लेने हैं तुम्हें? 4। तो पहला आता है अपना झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा छत्तीसगढ़। तो इस पट्टी के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। अब इसमें पाया क्या जाता है इस पट्टी में, ये जरूर याद रखना। इस पट्टी में तो क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ से तुम्हें किस तरीके से पट्टी याद रहेगी। तो पट्टी में तुम्हें वो राज्य के नाम याद करो, क्या निकल रहा है वो याद करो, बस इतना ही सीखना, वो कुछ भी नहीं सीखना है इसमें, समझ बात। तो ये राज्य इसमें कितने आ रहे हैं? 4। झारखंड आ रहा है, और अपने देखा जाए तो उड़ीसा आ रहा है, और एक प्रकार से देखा है पश्चिम बंगाल आ रहा है, और छत्तीसगढ़ आ रहा है। ये 4 राज्य आ रहे हैं, कुछ बात। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। यहाँ पे 4 राज्यों में विभिन्न प्रकार के क्या खनिज उपलब्ध पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोहे एक्स है। सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा? लोहे एक्स मिलेगा। और फिर क्या मिलता है? कोयला भी यहाँ पे मिलता है, कोयला भी सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर मैग्नीज, और फिर ऑक्साइड और अब्रक मिलते हैं। तो ये भाई इस 4 राज्यों में कितनी चीज़ें मिल रही हैं? 5 चीज़ें मिल रही हैं। 4 राज्यों में अधिकांश कितनी चीज़ें मिलती हैं? 5। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या मिलेगा? लोहे एक्स मिलेगा, और दूसरे नंबर पर जो मिलेगा तुम्हें वो कोयला मिलेगा। क्या मिलेगा? कोयला। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोयला मिलता है। कोयला के जो प्रकार का सब अपन जो पढ़ाएंगे अभी आगे जाकर, कोयला के प्रकार भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या? मैग्नीज मिलता है, और ऑक्साइड मिलता है, और अब्रक मिलता है, ठीक है जी, उपलब्ध है। और इसके बाद बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी पठार। इसके बाद आते हैं दक्षिण पश्चिमी पठार। क्या होता है? तो यहाँ पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा समस्पर्शीय तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। कहाँ पर? यहाँ चीज़ देखो, कौन? दक्षिण पश्चिमी की बात करते हैं। दक्षिण पश्चिमी कहाँ जाएगा भाई? ये जाएगा कहाँ से? ये अपना मुंबई से लेकर नीचे का इलाका है जी। दक्षिण भी है और पश्चिम है, पश्चिम में इस साइड है और दक्षिण नीचे साइड। इस तरीके से नक्शे में देखा जाए तो यहाँ कह रहा है कि यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, समस्पर्शी यहाँ पर मतलब पाई जाती है, और तमिलनाडु पे क्या? उच्च भूमि पर क्या है, और केरल पे जी विस्तृत, मतलब केरल पे ज़्यादा फैला हुआ। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है जी? फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? केरल पर क्या है? फैला हुआ है। तो इससे पहले तमिलनाडु याद रखना है, एक प्रकार से गोवा याद रखना है, और केरल जरूर याद रखना है। केरल में क्या? समस्पर्शी यानी फैला विस्तृत है। और फिर यहाँ पाया क्या जा रहा है? यहाँ पर भाई देखा जाए तो लोहा ज़्यादा पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है?
लोह धातु और बॉक्साइड समृद्ध, मतलब जो यहाँ के ये देखे जाए कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो केरल हो, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, लोहा और जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड में समृद्ध है। मतलब जो क्षेत्र वो कहते हैं चाहता ले जाओ, लोहा चाहते ले जाओ, बॉक्साइड चाहते ले जाओ, समृद्ध मतलब होता है बहुत सारा है, जितना कहोगे उतना, मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त से भी कुछ ज़्यादा है उसको बोलते हैं समृद्ध। मतलब अपने पास जितना होना चाहिए उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा तो उसको बोलते हैं समृद्ध। नहीं कहता भाई इसको कहते हैं इस पर गेहूँ बहुत समृद्ध है, भरा हुआ है, मतलब अपने पास भी कुछ और दूसरों को भी दे सकता है, इतना भी है, तो ये कहला गया समृद्ध, वो ज़्यादा निकलना है पूरा से। ठीक, तो इनमें देखा जाए तो लोहा और बॉक्साइड इन राज्यों में क्या ज़्यादा मिलता है, जैसे गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इनमें क्या मिलता है, लोहे व बॉक्साइड समृद्ध पाया जाता है इन इलाकों में। तो इनमें उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। इसमें लोहा और लोहा मतलब यहाँ, मतलब जो यहाँ पर लोहा निकलेगा ना, मतलब यदि उसको पिघलाएंगे ना डिग्री सेल्सियस पे, तो लोहा, ये जो पत्थर पिघलाएंगे तो इसमें कचड़ा कम निकलेगा, लोहा ज़्यादा निकलेगा। समझ के बाद, लोहा ज़्यादा निकलेगा, कचड़ा कम निकलेगा, तो इसलिए अच्छा क्या अच्छा प्रकार का लोहा पाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखा जाए उच्च कोटि का लोहा पाया जा रहा है, उच्च कोटि मतलब अच्छी क्वालिटी का। समझ के बाद, और मैग्नीज और चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। और यहाँ पर देखें केरल में, केरल और देखो अच्छे से, केरल में क्या पाया जाता है, तो भाई मोनाजाइट क्या पाया जा रहा है, मोनाजाइट और थोरियम व बॉक्साइड है ना, निक्षेप पाए जाते हैं। निक्षेप मतलब यहाँ खदान है एक प्रकार की, निक्षेप जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं निक्षेप। तो केरल में मोनाजाइट, जी बोल सकता है मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, तो मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और थोरियम और बॉक्साइड के निक्षेप पाए जाते हैं केरल में। तो वो पूछ भी सकता है केरल में क्या क्या निक्षेप है, वो लिखिए एक नंबर में, तो हो गए ना खतरनाक, बन गए। ठीक है, तो मोनाजाइट और थोरियम और बॉक्साइड। गोवा में क्या लोएक्स पाया जाता है। अब कहेगा भाई गोवा काय के लिए प्रसिद्ध है, हाँ निक्षेप पाया जाता है, तो गोवा सिर्फ काय के लिए, लोहेक्स के लिए, मतलब सिर्फ लोहा निकलता है। क्या निकलता है, लोहा। ये बात समझ में आ गया। अब आ जाओ उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी इलाका, पहले तो जी को जब बोला गया तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में तो नक्शे में याद आना चाहिए उत्तर पश्चिम है कहाँ। उत्तर पश्चिम में गुजरात से लेके कहाँ तक, पंजाब का हिस्सा, पंजाब के ऊपर तक हिस्सा, ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम। क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। समझ के बाद, ठीक है। तो यह पश्चिमी राजस्थान कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान पर अरावली। कौन सा पश्चिमी राजस्थान में, कौन है, अरावली। तो पता है कि राजस्थान में क्या अरावली पर्वत है, क्या है, अरावली पर्वत है। और गुजरात के कुछ भागों में क्या है, विस्तृत है। क्या है जी, मतलब देखा जाए तो यह पट्टी मतलब उत्तर पश्चिमी पट्टी, क्या की खनिज की पट्टी। तो यहाँ पर अरावली और गुजरात के कुछ भागों में क्या है, विस्तृत है। क्या है, विस्तृत नहीं फैला हुआ है, विस्तृत मतलब होता है फैला हुआ है। क्या है, यहाँ के खनिज जो क्या है, धारवाड़ क्रम्य शैली से संबद्ध है। मतलब यहाँ के जो खनिज है ना वो धारवाड़ शैली, पूछ भी सकता है कौन सी शैली में, धारवाड़ शैली में। कौन सी शैली में, धारवाड़ मतलब धारा के रूप में, ऐसे है, धारवाड़ के रूप में क्या है जी, संबद्ध है। अब बात करें यहाँ पाया क्या जाता है, तामा जिंक। क्या पाया जाता है, तामा जिंक प्रमुख खनिज है। मतलब यहाँ की बात करें तो तामा और जिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा प्रमुख है। फिर कहते हैं राजस्थान की बात, राजस्थान समझ लो भैया, राजस्थान में क्या, बलुआ पत्थर। राजस्थान में कौन सा, बलुआ पत्थर पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, जिप्सम। जिकाई के लिए ये भवन निर्माण पत्थरों का समृद्ध भी होता है, समृद्ध से भवन निर्माण को चाहे तक कर लो, चैत्य निर्माण के लिए वो कहते कितना भी ले जाओ कम नहीं पड़ने वाला। ट्रक के ट्रक आते हैं, वो कहाँ से भाई, हर क्वालिटी का पत्थर बनाते हैं वो लोग, क्योंकि है ही है वहाँ पर। अब इतने तो लेके आई नहीं होता, अगर तेरा ढोएंगे फिर बनाएंगे, इतने नहीं बनाएंगे, बना उतने ही से ले आओ, उतने ही मशीन लगा दी, उतने ही बनने लगा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा धरा हुआ है। समझ पा, तो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम और जिकाई के लिए भवन निर्माण के पत्थरों का भी समृद्ध है, समृद्ध यानी बहुत है। और गुजरात काय के लिए नाम से जाना जाता है, गुजरात सिर्फ पेट्रोल की, मतलब गुजरात में सिर्फ पेट्रोल के निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब पेट्रोल निकलता है वहाँ से। पेट्रोल यदि कहेंगे भाई गोवा अपना गुजरात काय के लिए, पेट्रोल के लिए जाना जाता है, समझिए बात, के लिए जाना जाता है। और हिमालय पट्टी, यहाँ पर देखिए हिमालय पट्टी या अन्न पट्टी, यहाँ तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता, कोबाल्ट और क्या रंग रत्न पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इसके अलावा जो हिमालय जो अब देखो इनसे बोला था ना, कहाँ पे, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम,
तो उत्तर तक जाएंगे। अपन कहाँ गुजरात से स्टार्ट किया पश्चिम पे, फिर राजस्थान पे गए, राजस्थान बाद के हिमालय, हिमालय कहाँ है? उत्तर में पूरा। तो उत्तर पे आ गए अपन, कहाँ आ गए? तो उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या पाया जा रहा है? उत्तर में हिमालय पट्टी का एक अन्य खनिज पाए जा रहे हैं, जैसे तांबा पाया जा रहा है, सीसा पाया जा रहा है, जस्ता पाया जा रहा है, कोबाल्ट पाया जा रहा है और रंग रत्न पाया जाता है। तो जस्ता तो शायद वो उसमें रहता है, क्या बोलते हैं, जो बैटरी में नहीं लगा होता, बैटरी में नहीं लगा होता, रांगा टाइप का, जस्ता बोल सकते हैं। सीसा देखा ही होगा, तांबा देखा ही है, ठीक। तो ये चीज़ें अपन कह सकते थे। इसलिए में शायद बात समझ में आ गया होगा कि उत्तर, अब देखो को उत्तर पूर्व मतलब नक्शे से समझना उत्तर पूर्व कहाँ पे पाया जाता है। तो उत्तर पूर्व अपना यहाँ से देखें तो यहीं मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, झारखंडी से उत्तर पूर्व लग जाएगा उत्तर पूर्व में। दूसरा यहाँ दक्षिण पश्चिम की बात करा, दक्षिण गोवा से लेके केरल तक, तो कहाँ हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। तो पश्चिम मतलब यहाँ पर इस साइड में, इसलिए इसे पश्चिम बोलेंगे, नीचे साइड जाएगा दक्षिण हो जाएगा। ये हम बात करें उत्तर पश्चिम, गुजरात से लेके हिमालय तक का हिस्सा, इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो जे काय के लिए नाम से जाना जा रहा है, इसमें झारखंड मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल। इसमें 4-5 राज्य जी अच्छे से